हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का आपको डीओई की तरफ से एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है। ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है, सेशन 2023 टू 24 की। तो इसमें है आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजी से हम बोलते हैं, चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी में भी आपके पास चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस बुक से चैप्टर को ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस बुक में। देखिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज 3n-5। कह रहे हैं एपी की फिफ्थ टर्म निकालो। इसका मतलब A5 आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पर nth टर्म दे रखी है 3n-5। A5 निकालना है तो n की जगह 5 रख दो, तो 3 इंटू में 5 माइनस का 5, 15 माइनस 5, आपका आंसर आ जाएगा 10। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर्स का सम बताओ। देखो इवन नंबर्स के लिए पहले अगर मैं अपनी एपी एक बना लूँ तो 2, 4, 6, 8 ऐसे ही होंगे, जिसमें ए मेरे पास 2 है और डी भी मेरे पास 2 है। मुझे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम बताना है, तो मतलब मुझे S10 बताना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है 2a + n-1d, यही पूरा फॉर्मूला होता है। अब n की जगह मैंने 10 रख दिया, तो 10/2। a की जगह मैंने 2 रखा है, यहाँ पर आ जाएगा 10-1। d की जगह मैंने 2 रखा, तो 5, 4 प्लस यहाँ पर 9 बचेगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 22। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 110। तो स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर्स का सम कितना होगा, 110 होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की nth टर्म लिखो। तो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे चलते रहेंगे। nth टर्म मतलब an वाली टर्म लिखनी है। फॉर्मूला होता है a + n-1d, यही होता है ना। तो a की जगह 1, n मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे ऐसा बताया नहीं कि कितने ऑड नंबर्स लेने हैं, और d मेरे पास 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 2n-2। तो यहाँ से nth टर्म आ गई मेरे पास कितनी, 2n-1। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब सम लिखना है, कौन से नंबर्स लेने हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर तो 1 से ही शुरू हो जाएंगे ना, 1 2 3 4, चलते चलते ये n तक होंगे, जिसमें a मेरे पास 1 है, d भी मेरे पास 1 है, और जो मेरी लास्ट टर्म है l, वो मेरे पास n है क्योंकि वो n नेचुरल नंबर्स कह रहा था। तो सम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a + l। एक फॉर्मूला तो देखो ये होता ही है, एक ये भी फॉर्मूला होता है सम निकालने का, है ना। तो n नहीं पता, a पता है 1, l पता है n है, क्योंकि लास्ट टर्म मेरी n ही है। तो यही आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का निकालना है, तो इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, चलते चलते ये n तक होंगे। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1d। तो n तो n ही रहेगा क्योंकि नहीं पता कितने इवन नंबर्स लेने हैं। a मेरे पास 2 है, अगेन n ही रहेगा, d मेरे पास 2 है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 + 2n-2। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 2n। 2 को आप कॉमन भी ले सकते हो ब्रैकेट के बाहर,
तो 1 प्लस एन बचेगा, 2 से 2 कट गया, n प्लस 1, ये आपके पास आ गया है, सम आ गया है स्टार्टिंग के इवन नंबर्स का, n इवन नंबर्स का। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। डेली बेसिस पे इस चैप्टर की वीडियोस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, तो जल्दी से इस चैप्टर को भी इस बुक से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी बुक के काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, अब फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।